तो लगन समाप्त हो गया रे कि लगन है ये है अभी? आज से फिर लगन शुरू हो गया। चलो आ जाओ। बबली तो कांड करके रखा, ये बबली कह रहे हैं छोटिया तो कांड करके रखल के घरे, सारा कांड ओकरे है। नहीं, उसके पास दिमाग कहाँ से रहेगा, वो तो तुम्हारे दिमाग से चल रही है। आ जाओ, ध्यान देना बाबू। हम तुम लोगों को आज कुछ कुछ फार्मूला को हम क्लियर करवाने का कोशिश करते हैं। सारा फार्मूला को एक जगह करवा देते हैं ताकि सर रिवीजन करने में और चैप्टर को पढ़ने वक्त एक जगह उल्टेंगे और सारा फार्मूला एक जगह मिल जाएगा। सेट प्रैक्टिस करेंगे सर, ठीक ना। सेट प्रैक्टिस पर तुम लोग को रटते रटते थक गए कि तुम लोग सेट प्रैक्टिस अपना अपना व्यवस्था कर लो, कम से कम एक वो खरीद लो, लेकिन कोई आज तक नहीं खरीदी। इसीलिए देहात का बच्चा पीछे है और शहर का बच्चा आगे है ना। वो फार्म भरा होगा और सीधा पुस्तक स्टोर पे गया होगा, किताब दुकान पे, और जाकर के वहाँ बोला होगा कि भैया पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, तो पॉलिटेक्निक के गार्ड दिए तो जरा पॉलिटेक्निक के साइंस दीजिए तो एगो, और बाकी यहाँ जे से सब आरिफ सर करके देता थी। कुछ अपने से एक्स्ट्रा एक अक्षर नहीं करना है। तो यही दिक्कत है देहात के बच्चों में और शहरों के बच्चों में। शहर के बच्चे फार्म आ गया, चले फार्म भरे, और जहना से फार्म भरेगा तहना से वो तैयारी में लगेगा। तुम भर लो जाकर के लास्ट महीना में, 1 महीना पहले वो थोड़ा सा फार्म भरा होगा तो 1 महीना पहले से तैयारी में है वो। तुम 1 महीना बाद भरी तो तुम्हारा तैयारी 1 महीना बाद से शुरू हुआ। क्या बात करते हो बाबू, ये सब बच्चों का स्टूडेंट का लक्षण है, ये सब पर उतरो। देखो वो कैसे कह रही है, हमार तो कल ना हो तो हल बप्पा, तो हमारा एडमिशन में ना हो तो हल बप्पा। छोटी के लग गया। चलो आ जाओ, ध्यान देना। सबसे पहला चैप्टर से हम खोले हैं वास्तविक संख्या से। एक विभाजन पढ़ाए थे तुम लोगों को जो पीछे पढ़ा करके आए थे, जिसका नाम था क्या सर, तो यूक्लिड विभाजन। क्या था सर, तो यूक्लिड विभाजन। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। जो आर जो रिमाइंडर है, ये जो है या तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो जिससे भागा देंगे उससे क्या होगा सर, तो छोटा होगा। अरे बाबू जो शेषफल बचता है, जैसे मान लो कि 5 से भागा दे रहे हो और यहां पर शेषफल बचा, तो या तो 4 बच सकता है या तो 3 बच सकता है। क्या कभी ऐसा भी तुम्हारा मन करेगा क्या सर कि यहां पर 6 भी बचेगा सर? अगर 6 बचेगा तो 5 एक कम 5 एक मर तो फिर नहीं लग जाएगा, लग जाएगा ना। तो जो ये वाला बात लिखा है, तो ये वाला बात क्या लिखा करता है, तो कहता है कि आर का जो मान है वो 0 के बराबर, यानी शेषफल का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा। बात समझ में आया? और जो भागा जिससे देंगे उससे क्या आएगा सर, तो छोटा रहेगा। कौन सर, तो शेषफल। आगे कहता है बाबू, पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुना कर दो और उसका मासा में लसा से गुना कर दो, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा सर, तो बराबर। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बताया गया है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो याद रखना है सर कि अगर लसा निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, मासा, और मासा निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, लसा। बोलो बात क्लियर है? ये दोनों फार्मूला क्लियर हुआ सर। एक हुआ यूक्लिड विभाजन सर, और दूसरा हुआ सर तो एलसीएम और एचसीएफ का, कि किसी भी दो संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उसी दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और वो दोनों संख्या को गुना करेंगे और एलसीएम में एचसीएफ से गुना कर देंगे, उसका गुणनफल क्या आ जाएगा सर, तो बराबर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? नहीं। खड़ा खड़ा ताकना नहीं है, बैठ के ताकना है। तुम खड़े खड़े ताक रही है बबली। अच्छा, तुम तो इतना छोटा है कि तुम खड़ी रहती है कि बैठी से पता नहीं चलता है। 9 क्लास में एगो बच्चा आता है, बेचारा छोटे को आता है एकदम, अब है ना, अब वो बेचारा खड़ा रहता है कि बैठल रहता है, से पता नहीं चलता। कभी कभी बैठलो रहेगा, कहीं खड़ा हो जाता तो तन्नी सुनहाट के फर्क पड़ेगा, ऐसे रहेगा ऐसे होगा, बस खाली बस इतना ही सुनहाट के फर्क पड़ता है। अरे हाँ मैया, वो खड़ा रहता है, और जब लड़कों अगल बगल बैठल रहेगा ना तो वो खड़ा रहता है कि बैठल रहता है, पता नहीं चलते रहता। कभी कभी देखेंगे ऐसे हुल्ला के, अरे तू खड़ा है बैठ जाओ, बैठेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही बड़ा। एक आदमी का हाइट पता है एडजस्ट कितना होता है, इस हाथ को और इस हाथ का जितना लंबाई होगा वहां से इस उंगली से इस उंगली तक नापोगे उतना ही लंबा आदमी है। बोलो ठीक है? ठीक है, चले आगे। बबली ऐसे हाथ करके देखेगी और कहेगी, ओ गेम हम इतना ही लंबा है।
आ जाओ, देखो सबसे पहले बहुपद को पहचानने का नियम। बहुपद एक ही चर में होता है सर। किस चर में रहेगा? जैसे ऐसे लिखल रहेगा 2x का पावर 4 प्लस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का 9x। तो देखो तो ये सब के सब कैसा चर में है? सब एक ही चर में ना है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? तो बहुपद। बहुपद का घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होता है, यानी सर वो प्लस में रहेगा और क्या में रहेगा? पूरा पूरी संख्या रहेगा। 4 5 6 ऐसा नहीं रहेगा, 4/3 2/3 ऐसा नहीं रहेगा। उसको गोली मारो, तुम यहाँ आओ। एक बहुपद कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद किसको कहते थे? एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ax प्लस b को एक घातीय बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर 0 नहीं का जो घात होता है वो कितना होता है सर? तो 2। इसमें दो फॉर्मूला याद रखना है। एक याद रखना है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये कहां से था क्वेश्चन सर? तो द्विघात बहुपद से। और एक फॉर्मूला और याद रखना सर कि अगर दो शून्यक मालूम हो सर, एक का नाम हो अल्फा और दूसरा का नाम हो बीटा, तो अगर तुमको बहुपद निकालना है यानी पी एक्स बराबर निकालना है, तब फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखने का है सर। क्लियर है? का हो गलो बामैया, तुम लोग कुचुर कुचुर कोची लड़े लगती है तुरंत रे। लड़ाकिन जन्म में जात है। काज ने कैसन माय बाप तुम तो नहीं के कितना लड़ा होता तू। देखिए देखो मोचिया तर मुस्कुरा ले कि केकरो तो बकस दिया कीजिए। हो गया, चले आगे। 29 पेज का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को आज एक जगह करवा ही देंगे हम, चैप्टर बाय चैप्टर है। 28 गो है, एगो तो लगल है थंबनेलवा सर ना है, देखनी जोड़ के रख ले है एगो। चले आगे। याद रखना है वो द्विघात बहुपद से क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जिसको हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? शून्यकों का गुणनफल। और अगर शून्यक पता हो अल्फा और बीटा और तब पूछ दे तुमसे क्या निकाले बहुपद, तब होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। हो गया, चला जाए आगे। चला जाए आगे। ये माइकवा कहना से न टांगे थलियस कोचिंगवा में लग रहा था ना कि बहुत कुछ अधूरा अधूरा सा है, कोई काम नहीं है। आज से व्यस्तता देखो आदमी के कितना बढ़ जाएगा ना। एगो टेंशन में है कि कितना आराम के लिए हम 12 13 14 दिन बप्पा आवाली मार रील्स खींचना। एकदम बोर हो जाती थी बबली, एकदम बैठल बैठल के भी मोबाइल देखते देखते निकल जाना है उन्हें। क्या करोगे, क्या करें। कभी कभी जो आदमी कुछ मेहनत करता है ना, उसी के जीवन में लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर अचानक से याद आता है कि अभी तो हम जिंदा हैं, सब कुछ हो सकता है। और 2 दिन खाली गोसाई लिए कस के, दो दिन खाली जबरदस्त एक्शन ले लिए। हम कमाइए से तो नहीं के दे देती हो, लो 10 जमा कर 5 जमा करो, सब हमार काम सब पेंडिंग में छोड़ ले। केकरो एक ध्यान नहीं जा रहा है कि इसका भी कोई काम है। तो सास ससुर लेवे क्या फुर्सत दिए मोहलत दिए तब ना। मेहंदी लगा के देख ले लिए है, अभी तक लाली नहीं खत्म हुआ है। सोचो जबरदस्ती मानेगी, बाबू अला तो हिया बैठा, फिर हुमा से उठाओ हुमा बैठाओ, हुमा से उठाओ हुमा बैठाओ, इतना उठाओ बैठाओ करता तीन के मत पूछ। हाँ अब बताओ कोई मेहमान आया है तो ओकरा अब इतना इज्जत मत कर दो कि बेचारा परेशान हो जाए। कोई कोई जाएगा मेहमानदारी में तो का कहलियो गेलियो से एकदम बाप रे बाप इज्जत इतना कि मत पूछा, हिया उठाओ हुमा बैठाओ हुमा उठाओ हुमा, कहता है कि नहीं कहता है मर। तो अब बताओ खाई ला देवे ला भुला गेलो, खाली उठा बैठा में रह गेलो, इतना इज्जत दिल को नहीं छू है ना। चलो आ जाओ अगला चैप्टर पे आ जाओ बाबू। देखो द्विघात बहुपद में ये अभी सूत्र लिखा करके है ना कि सर अगर शून्यक पता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद में चले आओ बाबू, इसका अधिकतम घात कितना होगा 3, इसका अधिकतम घात कितना होगा 3, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स क्यूब के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहते हैं, एक्स के गुणांक को सी कहते हैं और अचर राशि को डी कहते हैं। इसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। द्विघात बहुपद के साथ समस्या ये होता है कि उसके पास 2 ही शून्यक होता है, इसलिए 2 ही कंडीशन मिलता है। त्रिघात बहुपद के साथ 3 शून्यक होता है, इसलिए कई कंडीशन मिलता है, 3 कंडीशन। एक मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, और एक मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। उस बात पे जब सोचा गया ना, हम लोग 2-3 दोस्त एक जगह बैठे हुए थे और जो किसान वाला बात कर रहे थे ना हम लोग, सर कि इस देश का किसान अन्नदाता के रूप में माना जाता है, ठीक ना। और सोच करके तुम बताओ कि वो अन्नदाता आज खुद 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा है। ये खुशी की बात नहीं है कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। सोचो, वो किसान को तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो जो आपके गलत नीतियों के कारण उसका 500 किलो धान सड़ जा रहा है खेत में, उसको सही रेट नहीं मिल रहा है। अभी बताओ ना, वो अन्नदाता का बात कर रहे हैं जो बाबू अभी कैरेट के कैरेट टमाटर फेंका है, वो आपके गलत नीतियों के कारण फेंका जा रहा है। कैरेट के कैरेट पत्ता गोभी, सोचो 1 रुपये पत्ता गोभी कोई खरीदने तैयार नहीं हुआ, 1 रुपये टमाटर खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। और यही टमाटर और यही पत्ता गोभी खाली एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर अगर भेज दिया जाए 40-40 रुपये किलो बिक जाएगा। लेकिन सरकार के पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि किसानों को हम उतनी व्यवस्था दे पाएं कि वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पावे। सोच करके देखो बाबू, जैसे जैसे एक सामुदायिक भवन है पूरे पंचायत में बना हुआ, एकागो कोल्ड स्टोर बना हुआ होता अगर पूरे पंचायत में, सोच करके देखो, एकागो कोल्ड स्टोर बना हुआ था पूरे पंचायत में, अभी जो टमाटर कैरेट के कैरेट फेंकाया, अभी 2 महीना खाली वो टमाटर को किसान रोक लेता। अभी 15 से 20 रुपए केजी टमाटर होगा सर, मार्केट में जाओ। कितने दिन पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है। सोचो, व्यवस्था इतनी नहीं है किसान के पास यहाँ कि वो 10 दिन 15 दिन अपना कच्चा उत्पाद रोक पावे, कच्चा सामान रोक पावे। और टैक्स चाहिए सरकार को 25%, 18%, 5%, 10%, तरह तरह का टैक्स चाहिए। सोच करके देखो बाबू। और यहाँ का केवल हमारे यहाँ का किसानों का दुर्दशा खराब है, बाकी सभी जगह का किसान का दुर्दशा सही है। ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तुम शिक्षित नहीं हो, तुम अपना अधिकार नहीं जानते हो कि हमारा अधिकार क्या है, सरकार से हमको लेना क्या क्या चीज चाहिए। सच में हम लोग जानते नहीं हैं। कम से कम अपना अधिकार आदमी को जानना चाहिए। इतनी तो संविधान का नॉलेज होना चाहिए तुम लोगों के पास कि तुम अपना अधिकार जान सको कि हमारा अधिकार क्या है। तू लोग के सामने तेरे को पुलिस खड़ा होकर के कहा दे कि ये रास्ता से नहीं गुजरना है, तुम लोग को उधर से घूर के जाना है, तो तुम लोग एगो सवाल ना करो कि काहे सर तुरंत घूर जाओगे ऐसे, है ना। कम से कम तुमको अपना अधिकार नहीं पता है, इसलिए तुम डर गए। अगर जब हम दोषी नहीं है, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई लांछन नहीं है, देश में जहां मन करेगा वहां चले जाएंगे, प्रशासन की औकात नहीं कि रोक देगी। देखते हो नेका को आंदोलन करने वाला आदमी प्रशासन आगे खड़ा रहता, पूरा ठेल ठाल के जाते रहता है, ठेला ठेली हुए रहेगा, क्योंकि उसका अधिकार है, वो अपना अधिकार को जानता है कि हमको जाने से तुम नहीं रोक सकते हो, इसलिए ठेल ठाल के जाने का प्रयास करेगा। कितनों प्रशासन आगे रहे, तो अपना अधिकार कम से कम जानने का कोशिश करो। कितनों बड़ा दुनिया का 5 स्टार होटल है, उसमें जाकर के तुमको 1 गिलास पानी बैठ करके पीने का अधिकार है, और अगर वो नहीं पीने देता है तो तुम उस पर एक्शन ले सकते हो।
देश के किसी भी कोने में जाकर के, किसी भी होटल में बैठ करके एक गिलास पानी पी लेंगे, लेकिन हमारे और तुम्हारे मन में डर इतना है कि शीशा का दरवाजा लगा हुआ है, खोल करके कैसे अंदर जाएंगे, अंदर एसी भी लगल है ना। जाएंगे तो बड़का बिल लेते सर, बड़का ऐसे करते सर, नहीं जाओगे तो एक गिलास पानी तुम्हारा अधिकार है, पी सकते हैं मांग करके कहीं भी, लेकिन वो अधिकार हम जानते ही नहीं है। कैसे तुम लोग अधिकार, तखनी तो होने के पूरा अधिकार समझ में आता होगा जखनी कपड़ा खरीदे जाती होगी और 50 साड़ियां देखे के बाद और जब ना पसंद पड़ता होगा तखनी कह के चलाती होगी कि हम नहीं खरीदेंगे, हमको नहीं पसंद पड़ा तो नहीं खरीदेंगे। कितना जबरदस्त अधिकार दुकानदार पे, बताओ 50 को सड़िया अभी सरियाएगा, अभी खोल के रखा था। कितना खतरनाक अधिकार जमाते हो, नहीं लेंगे, नहीं पसंद पड़ा, तब बोल के और डांट कर दुकानदारवा को निकल जाती है तू लोग, है नहीं। चलो आ जाओ, बोलो क्लियर है सर, त्रिघात बहुपद क्लियर हो गया। त्रिघात बहुपद में एक बात ध्यान रखना बाबू, अगर शून्यक दिया हुआ रहे अल्फा बीटा और गामा और आपसे पूछ दे क्या सर कि त्रिघात बहुपद निकाले, तब क्या लिखेंगे, एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, नहीं गलती लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। बोलो बात क्लियर है सर। तो याद रखना एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर यही बैठ करके और केवल तुम लोग को कह दिया जाए कि बाबू छाप लो तो कितना ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा तुम लोगों से। इसीलिए बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है, ठीक ना, संभव ही नहीं है। तुमको किसी ना किसी चीज को गुरु मानना ही पड़ेगा। तुम एक पेड़ के नीचे काहे नहीं बैठ करके तुम तपस्या कर रहे हो, उस पेड़ के छांव को ही तुमको गुरु मान करके तुमको तपस्या करना पड़ेगा। एक दिन कहानी बता रहे थे ना कि एक शिष्य था, उसको गुरु नहीं मिल रहा था, इतना चंड था वो, तो वो कहा क्या कि अब हमारा तो कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, कोई पढ़ावे ला तैयार नहीं है। तो जहाँ पर बैठने के लिए पढ़ता था वहाँ पर एक लाइन खींचता था और उसी को गुरु मानता था, उसी के सामने उतना देर बैठ करके पढ़ता था, फिर उठता था, मिटार उठार के चल देता था। चलो भैया, चेला भी निकल लो, गुरु भी निकल, छुट्टी दोनों को रेडीमेड गुरु बना लिया था बेचारा वो। बताओ कभी कभी मन करता था उसको, तो डंटी रख ले रहता था, वो डंटी को सामने रख देता था, उसी को गुरु मान करके जितना देर मन करता था स्टडी करता था, जो भी ध्यान अध्ययन करना रहता था उसको करता था। और उसके बाद निकल लो, चल भैया तू निकलो, हम निकल लिए, छुट्टी। तो गुरु जी ओकरा छुट्टी नहीं देते थे, वही गुरु जी की छुट्टी देता था कि सर छुट्टी, अब जाइए हो गया पर पढ़ा मर। बोलो क्लियर है। तो ये बात क्लियर हो गया सर। आ जाओ अगला चैप्टर में आओ, दो चर वाला रैखिक समीकरण में। किसमें सर? दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो बाबू, दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? ए बी सी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। कौन सा? तो ए बी सी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। साथ साथ थोड़ा सा केयर करना है सर कि इसमें चर राशि के रूप में कौन है सर? तो एक्स और वाई। चर के रूप में कौन है सर? तो एक्स और वाई है। देखो बाबू, यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण को अगर हल करने की नौबत आती है तो हमको दो समीकरण की जरूरत पड़ती है। एक समीकरण क्या है सर? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और एक समीकरण और है सर जिसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस C1 बराबर 0। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। बोलो बात क्लियर है सर। तो कभी भी याद रखना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने समीकरण की आवश्यकता पड़ती है सर? तो दो समीकरण की। कितने समीकरण की? दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। और यहां से भी अब कंडीशन होता है सर। क्या कंडीशन होता है सर? तो ये तीनों कंडीशन को याद रखना है सर कि यदि a1 बाई a2 क्या हो जाए? a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 तो कहेंगे केवल एक या अद्वितीय हल होगा। एक और केवल एक हल को ही क्या बोला जाता है? अद्वितीय हल। x का मान भी एगो निकलेगा और y का मान भी एगो निकलेगा, उसी को बोलते हैं एक और केवल एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को क्या कर देगा? काट देगा। इसको संगत या अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? संगत या अविरोधी। यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए सर तो इसको बोलते हैं कि इसका जो हल होगा वो कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। इसका जो ग्राफ जाएगा वो संपाती जाएगा। इस संपाती क्या होता है सर? एक ग्राफ जैसे जैसे गया दूसरा को ग्राफ भी ओकरे पर चल जाए सर। ठीक उसी को संपाती बोलते हैं। जैसे एक बूंद पानी गिरा, एक बूंद नहीं थोड़ा सा पानी गिराओ, एक उंगलियों से ऐसे करके खींच दो, अब हमेशा पानी जाएगा तो उधर से जाएगा।
है ना। जब भी जाएगा पानी तो उद्देश्य, यानी एक लाइन पे दूसरा लाइन चला जाए सर, उसी को क्या बोलते हैं, समपाती। जैसे एक लाइन ये गुजारे, है ना, और एक लाइन ये गुजार दिए, दोनों लाइन एक दूसरे पे चला गया सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती। तो इसीलिए इसको कहते हैं अनेक हल होगा, क्योंकि ये प्रत्येक जगह पर एक दूसरे को काट दिया है ना। जितना जगह पॉइंट बैठा दो उतना जगह पर ये एक दूसरे को काटे हुआ है, बोलो यस या नो। लेकिन ये काटे हुआ कहां सर, तो केवल और केवल एक जगह पे, इसीलिए इसका एक हल होगा। ये प्रत्येक जगह पे प्रतिच्छेद करते निकल जाता है सर, इसीलिए इसका अनेक हल होगा। जहां कलम रख दो वही उसका हल है, जहां कलम रख दो वही उसका हल है सर। तो याद रखना अनेक हल। इसका ग्राफ कैसा जाएगा सर, तो संपाती। और ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, संगत या आश्रित, कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पर क्या है सर, तो आश्रित है। एक्स का मान रखते जाओ वाई का मान निकलते जाएगा, एक्स का मान रखते जाओ वाई का मान निकलते जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ, तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो ऐसे समीकरण को कहते हैं कोई हल नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर असंगत या विरोधी, कि हल नहीं होवे दे रहे हैं, विरोध कर दे रहा है सर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो विरोधी या असंगत। ये तीनों से क्वेश्चन तुम लोगों को पूछता है, सीधे गोटे फार्मूला लिखल रहता है सर, ध्यान रखने का है इस बात का। हो गइल बा। हो गया, हो गया। विरोधी, अविरोधी और आश्रित, समझ में आया है? विरोधी, अविरोधी और आश्रित। कोई कोई लेखवन के ना बदमाशी करे के आदतें रह, तो हुर दिए, हुरे के तो आदत रहेगा क्लास में। देखे ना कैसे कोई चुटकट्टा नहीं, चुटकटेले है उधर। शांति पसंद ही नहीं है, शांति क्यों पसंद रहेगी, हम बबली हैं। बदमाश कहीं के एकदम तुरंत हुर देना है पीछे से। अच्छा, आगे वाला बेंच वाला भी ना बैठल रहता है ना, तो पीछे से जब कोई हुर हार नहीं ना करता तो पीछे मुड़ के देखिए पीछे वाला जिंदा है ना। हाँ ठीक है, बेहोश नहीं हो गया है, ठीक है, कहा कि बहुत देर से हुरा हुरी नहीं हो रहा है। कोई कोई लड़कन बदमाशी करे कि ना, कितनों कोई लड़कन, जैसे एगो मेरे पास आता है, नाम नहीं लेंगे, हमारे गांव के बगल के लड़का है, उसको कितनों डरा दो, मजाल है कि डरेगा वो, दम ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है नहीं, खुशी के भाई, अरे स्कूल के पास घर नहीं है, प्राथमिक विद्यालय के पास, कितनों डराओ करा, एकदम ऐसे खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि डरते नहीं रहेगा, एक दिन डरा रहे हैं और एकदम ऐसे बगुआ के हमरे पर खड़ा है कि आज तो लग रहा था कि हमरे जान संकट में है, ठीक ना, ऐसे बगुआ के एकदम खड़ा है, खाली ये हाँ ऐसे एकदम खड़ा रहेगा, एक तुरी खाली कह लिए लो तो डंटवा रे, और बाद वो जिद में इतना कस के डरा नहीं, तो हमको लगा कि डर नहीं रहा है, लेकिन जैसी हरकत में आए तो इसी उसका हरकत शुरू हो गया। मनी कि डर था लेकिन बरियारी दिखा रहा कि अभी हम खड़े रहेंगे सर ऐसे, ठीक ना। तो एकागो लैकन के बदमाशी करे के आदत हो जाता है, एकागो लैकन की आदत रहेगा कि 10 गो अगर लैकन के टीम है न तो वो सरदार रहेगा, ठीक ना। और ओकरा तनी सुन सरदारी में दिक्कत हुआ कि हमार पद का ख्याल नहीं रखल जा रहा है या मेरा बात नहीं मान रहा सर्किल में, लेकिन तब ओकरा अंदर अंदर देखो कुपकुपाना, और केकरो केकरो ये बतिया खराब लगते रहता है कि जे वो कहो उसे सुनही, हम कहियो से नहीं सुनही। और जब तक ये लैकवन के बतिया जेकर जेकर एक वो आदत होता है सरदार बने के, और अगर वो सरदार नहीं बन पाया तो सर्किल छोड़ देगा,
बात समझ में आया? तो कोई कोई लड़कन के ये आदत होता है कि हमार बात ना चलता तो सर्किल में ही न रहेंगे, ऐसा कहिए गो हमार हमनी के दोस्त भी है, ठीक ना, कि हम जे कहलियो सही माने पड़ता है तो दूसरा कोई बात है नहीं। तो आप यहाँ अब हमनी जगह 10 गो ऐसा ऐसा आदमी बैठ करके बात करे कि नहीं हम जे कहेंगे सही बात है तो तोरा जगह तर्क है हमारा जगह तर्क है ना है ना। तो हम लोग बात नहीं मानते तो वही भाषा भाषी हो गए, निकल गए का एगो ओने निकल गए, एगो ओने निकल गए, एगो ओने निकल गए, शाम के फिर एक जगह हो गई तुम फिर से कहाँ गए नहीं लो, तो हम नहीं चले गए थे बोध गए, तुम लोग को बोले जाने तो जगह भी नहीं किया, तो हम चले गए थे गया, तुम लोग को घूमे जाने बोले तो गोबे नहीं किया, तो फलना निकल गया फलना, सब अपने एकदम मासूमात नहीं अकेले अकेले घूर घार के सब मुँह नहीं लटका के कुत्ता नहीं मुँह शाम के फिर एक जगह हो जाना है ना। ताज्जुब तो तब हो गया कि जब एक दोस्त को मिले लो बुलाया, और दोस्त बेचारा नौकरी कर रहा है, अच्छा बढ़िया पोस्ट पे है, ठीक ना। एक दिन उसको फ़ोन किए कि आया हुआ था गया में, तो बोला गया आएंगे तो फ़ोन करेंगे मिलने के लिए, ठीक है ना। तो बोले ठीक है हम आएंगे मिलने, और गए मिलने। तो सोचो 5-6 साल बाद मिले थे, ठीक है ना। और जब फ़ोन किए कि कहाँ पे आए, तो ये फिर चोट्टा बोल रहा है कि आओ ना वही जहाँ बैठ के चाय पीते थे वही चाय दुकान पे था। हम कल बताओ नौकरी कैला के बावजूद भी अभी तक वो चाय दुकान नहीं भूला कि मिलेंगे कहाँ, तो चाय दुकान पे ही, ठीक ना। जो बात होगा सो वही होगा। ये नहीं कि चलिए सुन बढ़िया रेस्टोरेंट में जा करके बैठ के बात करो, तो नहीं, लड़कों में ये आदत है कि आ जाओ भैया वहीं जहाँ पहले मिला करते थे, है ना। तो ये क्वालिटी लड़कों में होता है, लड़कियों में तो नौकरी हो गया हम वहाँ बैठेंगे नीचे बैठ जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, हम स्कूटी से जाएंगे कि, है ना। लेकिन लड़कों में ये सब कुछ नहीं, दोस्त के सामने जितना हालात अपना बुरा है दोस्त वो उतना ही प्यारा है, ठीक ना। क्या कि दोस्त का हालात एक दोस्त ही समझ सकता है कि क्या दोस्त, ठीक ना। तो दोस्त के सामने एकदम हालात जितना बुरा है दोस्त उतना ही प्यारा है, एकदम संतावना देगा बड़ी प्यार से, क्या करोगे आज न कल सही हो जाएगा। आ जाओ, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अभी पीछे बता करके आए थे, ठीक ना। क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 लिख देंगे तो दो चर वाला रेखीय समीकरण नहीं रहेगा। ये बात समझ में आया ना। तो देखो इसमें विवेक्तर बराबर होता है, क्या बराबर सर, विवेक्तर बराबर d बराबर b² माइनस 4ac, इसको विवेक्तर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं या इसी को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो ध्यान रखना बाबू, b² माइनस का 4ac। देखो इसमें जब मूल निकालते हैं तो इस मूल को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं, द्विघात सूत्र। और ये द्विघात सूत्र क्या कहलाता है सर, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस का 4ac बटे का 2a, या कभी कभी इसी को लिख देगा b² माइनस बी, सॉरी क्या लिख देगा, माइनस का b प्लस माइनस ओवर रूट d बटे का 2a। तो d बोले तो सर यही ना है b² माइनस 4ac, d बोले तो वही ना है b² माइनस 4ac। द्विघात समीकरण में देखो तो ये बात पहले लिखा दिए थे, है ना। लेकिन इसमें 3 कंडीशन होता है, किससे सर, तो ये जो d का मान है ना, ये d का मान तुम्हारा 3 कंडीशन दिखाएगा, और तीनों कंडीशन को याद रखना। वो 3 कंडीशन कौन कौन दिखाएगा सर, तो केयर करना। सबसे पहला कंडीशन दिखाएगा कि यदि b² माइनस 4ac 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मूल इसका वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान। मूल वास्तविक और क्या होगा, कब, जब d का मान 0 से क्या हो जाए सर, तो बड़ा हो जाए। फिर आगे कहता है कि यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या होगा सर, वास्तविक और समान। यानी कहने का मतलब d का मान किसके बराबर होना चाहिए सर, तो 0 के बराबर, तब मूल क्या हो जाएगा सर, तो वास्तविक और समान। यदि d का मान यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो मूल इसका काल्पनिक होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक कहने का मतलब कि जिसका रूट माइनस में निकल जाए सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक, है ना। तो ध्यान रखना है सर कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, d लेस देन 0, यानी d का मान किससे छोटा होना चाहिए सर, तो 0 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है। चले आगे, डन है। तीनों कंडीशन याद रखना है, सब फार्मूला को एकदम एक जगह करो। तो आज एकदम लिख के चार्ट पेपर पे चार्ट बना के एकदम साट लेना है और चाट जाना है एक पूरे तरीके से एकदम। ना होता तो गर्म पानी में खौला के उस पेपर को अपी जाना है, 2 घोट लेना है, सही हो जाएगा। हाँ 2 घोट ले लेना है, सही हो जाएगा।
सोचो कि अगर टीचर के पास आने वाला समय में एक डाटा केबल लगाए वाला दिमाग में जगह होगा, एक ऐसे डाटा केबल लगाएंगे, एक तुम्हारे में डाटा केबल लगाएंगे और सारा डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी चिप लग रहा है ब्रेन में, थोड़ा सा ध्यान रखना। सारा डाटा का स्टोर करके उधर दिया जाएगा तुमको, लाओ अब 1 साल के पैसा लो, यहाँ कितना हो लो तो इतना 1000 हो लो, लाओ दो, 1 दिन में काम खत्म। एग्जाम में नहीं होता है, एग्जाम नहीं होगा, मारो जाकर के चाइना को। और चाइना देखो कितना पावरफुल कंट्री है, एग्जाम शुरुआत करने वाला देश है चाइना। सबसे पहली बार लिखित एग्जाम का व्यवस्था चाइना किया था। और कुछ साल पहले चले जाओ तो वो ताकत भी चाइना के ही पास था। कौन ताकत? जो एग्जाम को खत्म कर दिया कोरोना ला करके। तो जब तक रह ले तब तक रह ले न। आगे ध्यान देना, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी सर? समांतर श्रेणी। देखो तो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहां तक हो सर? तो AN तक हो, यानी एक श्रेणी लिखा गया हो 10 20 30 50 60 डॉट 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 कहां तक? 100 तक। तब उसमें कहता है कि सार्वय अंतर को D से लिखते हैं, सार्वय अंतर को। और सार्वय अंतर निकालने का तरीका होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो D कहते हैं। प्रथम पद को क्या से लिखते हैं? प्रथम पद को क्या से लिखते हैं? ए से। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, प्रथम पद को ए से। अंतिम पद को AN से या TN से या L से लिखते हैं सर। पदों की संख्या को क्या से लिखा जाता है? N से। तो ध्यान देना बाबू, यहां से एक फार्मूला निकलता है, क्या बराबर सर? तो TN या AN या L बराबर क्या होता है सर? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बोलो बात क्लियर है सर? और इसी में एक फॉर्मूला और होता है N पदों का योग के लिए। N पदों का योगफल बराबर SN बोलते हैं उसको। N पदों को योगफल को क्या बोलते हैं? SN। यानी SN जो है वो क्या है सर? तो कहेंगे N पदों का। किसका बाबू? N पदों का। ये क्या है? योगफल। N पदों का ये क्या है? योगफल। तो N पदों का योगफल बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 2A इंटू 1 माइनस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान रखना यहां पे D छूटा हुआ था। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई चीज सरकार तुरंत पैसा मांग ले रहा है ना फार्म भरे हुए जी। सोचो ना बाबू तुम, अभी तो लोग सोचो। फिर से 12th में एडमिशन करवाना पड़ रहा है जी। नई शिक्षा नीति धीरे धीरे लागू हो रही है। यस। अभी कहाँ बुझाइलो है बाबू? अभी तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखो ना। अभी कॉपिया किताबा हथवा से छीन ले ली तो सच में ऐसा हो जाएगा। सच में ऐसा हो रहा है सर। यस, कॉपी किताब हाथ से छीन लिया जाएगा। अरे बाबू के बाद तुम बात करते हो। गांधी जी के जमाना में नमक सत्याग्रह का नाम सुने हो? नमक आंदोलन कायला हो गया था, अंग्रेज ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, है ना? अंग्रेज नमक पे टैक्स लगा दिया था, जिस वजह से गांधी जी आंदोलन छेड़ दिए थे। आज फिर उतना वर्षों बाद नमक पे टैक्स लग गया। आज कई आदमी रोड पे उतरा। वैसे तुम्हारे हाथ से कॉपी किताब छीन लिया जाएगा अगर तुम सतर्क नहीं हुए तो तुम भी रोड पे नहीं उतर पाओगे उस दिन भी। एकदम चुपचाप से घर में वैसे बैठे रहोगे। क्या बात करते हो? ये वही नमक था और आज भी वही नमक है। वो तो ठीक है मैया, लेकिन टैक्स लगा दिया गया। सोचो कि उनके सिद्धांत पे क्या किया गया। सोच करके देखो तुमको कि जो तुम्हारे घर में उत्पादित होता है सामान, दूध पे टैक्स लगा दिया गया। भैया कफन पे टैक्स लगा दिया गया। अंतिम संस्कार के कुछ कुछ सामग्री को टैक्स फ्री कर दिया गया। तो मुर्दों में तो पूरा खुशी की लहर होगा। कुछ कुछ चीजों को
टैक्स फ्री कर दिया गया। जो हवन उवन का सामान होता है, मृत्यु के अंतिम संस्कार का सामान होता है, उसमें टैक्स उसको फ्री कर दिया गया। तो कई आदमी रोज मर करके उसका फायदा लेगा। सोच रहे हो टैक्स फ्री कहां किया? टैक्स फ्री डेली तुम 4 को कॉपी खरीदते हो, वहां करने की आवश्यकता थी। सरकार है वो चूस लेगी तुमको, एकदम रगे रग, घर का एक एक कमाई चूस लेगा। इतिहास में हम लोग पढ़ते थे कि फलना शासक आया था तो हम लोगों पे ऐसे टैक्स लगाया था, वैसे टैक्स लगाया था, ये टैक्स लगाया था, वो टैक्स लगाया था। धार्मिक स्थान पे जाने में टैक्स लगता था, किसी देवी देवता के पास जाने में टैक्स लगता था। एक शासक ऐसा शासन किया। आज भी तो वही हो रहा है कि तुम अगरबत्ती पे टैक्स ले रहे हो। अरे बोलो। शासक हमेशा शासक होता है, वो अच्छा और बुरा नहीं होता है। वो हम ना हमारे हित के लिए होता है और ना तुम्हारे हित के लिए होता है। अगर वो हमारे हित के लिए है तो बोल देते हैं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए तो हमारे हित में भला हो जाएगा, तो छोड़ देगा वो। लेकिन हमारे हित में बुरा भी हो रहा है तो ये वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको अच्छा बुरा से कोई फायदा नहीं है। कल परसों ना समझा करके जा रहे थे कि बाबू जब हम लोग आरती बचपन में करते थे तो मम्मी बोलती थी घंटी बजा लो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बड़ा हो गए तब पता चला कि अरे बाप रे बाप, धर्म के तो हमें रक्षा करना है, यानी भगवान हमको नहीं बचाएंगे। अभी फिलहाल भगवान संकट में, अभी हम ही को भगवान को बचाना है। तो ये सब कारण है। कॉपी किताब छीन लिया जाएगा, याद रखना मेरा बात को। आगे थिल्स प्रमेय, कौन सा प्रमेय सर? थिल्स प्रमेय। उसके बाद चलो थिल्स प्रमेय के बाद यहाँ निर्देशांक ज्यामिति में ध्यान रखना बाबू कि निर्देशांक ज्यामिति में 2 रेखा को खींचते हैं सर तो 4 घर बनता है। 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर। और ये चारों घरों में तुम पता करोगे थोड़ा सा तो तुमको पता चलेगा। ले खुशबू फोन कर रही है, लगा तोरे से बात कर लाओ का। हाँ हाँ चलो ध्यान देना। फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या रहेगा सर? तो प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रांट में क्या रहेगा सर? तो माइनस प्लस। तीसरा क्वाड्रांट में कौन रहेगा सर? तो माइनस माइनस। और चौथा क्वाड्रांट में कौन रहेगा सर? तो प्लस और माइनस। पूरा फॉर्मूला एक साथ रिवीजन हो जाना चाहिए। कहता है बाबू कि x से किसी भी बिंदु की दूरी y अक्ष का निर्देशांक या कोटि कहते हैं, और y से किसी भी बिंदु की दूरी x अक्ष का निर्देशांक या भुजिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भुज कहते हैं। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक y, 0, y। कल के क्लास में हम बताए हैं, कल के क्लास में ही हम बताए हैं। सारा फॉर्मूला को इकट्ठा करके इसीलिए हम घर वालों के फोन नहीं उठाते हैं, नहीं तो कहेगा घर वालों के फोन, क्लास छोड़ करके फोन आया मीटिंग को 3 तो और नौटंकी करता है। बताओ ऐसे ही ये 3 गो साला नाला 3 घरे। रुको, इसका बदला हम तुरंत लेंगे। अभी हम कार्ड पहुंचाओ, हम अपने से जाएंगे। ठीक है, चलना बबली, हम तुम चलेंगे, हम दरवाजे पर रुकल रहेंगे, तुम जाना अंदर और दे करके चले आना। बोलना सर खड़े हैं बाहर।
अभी सोचो कि एक महीना आदमी पहले कार्ड पहुंचा देता है, 10 दिन पहले पहुंच जाए ओकरा ही तो टेंशन हो जाए ओकरा। आई दीदी जार को काम ना लो घरे नहीं। तो उन्हीं के पता है कितना टेंशन है शादी करना बाबू। जीवन में सब कुछ करना, तुम लोग विवाह करना तो ऐसे मत करना जैसे हमारे समाज में विवाह का नीति है। हम समझा लिए कुमकुम, चट मंगनी पट ब्याह करना है, ठीक ना, एकदम तुरंत वही होगा चाबी पा हो गया। चले आगे चले आगे। ये लो अगला क्वेश्चन अगला देखो, जब बिंदु x अक्ष का समीकरण क्या होता है सर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा सर, तो x बराबर, चाबी वही होगा यहां ना हो तो यार ध्यान देना। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है 0,0। जब बिंदु x, y और x2 और y2, यहां पर लिख लो x1 और y1 और यहां पर लिख लो x2 और y2, और ये दोनों के बीच की जब दूरी निकालना पड़ेगा तो लिखेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, है ना सर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर आपसे पूछा सर, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे सर, तो ओवर रूट x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ओवर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P x y m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है, यानी एक रेखाखंड है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक का कोऑर्डिनेट x2 y2 पीछे बता करके आए हैं, और इसको कोई बिंदु P जो है वो x, y पर विभाजित करता है। किस अनुपात में सर, m अनुपात n में। तब याद रखना x और y का कोऑर्डिनेट बराबर होता है, x का होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, y का कोऑर्डिनेट होता है m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। कब, जब अंतर विभाजन हो रहा हो तब। का हो गल मैया, हाथ नहीं काम करने लगा, दो पार्ट में बांट देंगे, आधा आज लिखवा देते हैं आधा कल, लेकिन फार्मूला पूरा एक बार लिखवा देंगे। इसका फायदा हम बताएंगे जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी से करवाएंगे हम। आज सेट मार के घर जाना है। रोज तू लोग को कहते हैं कि सेट प्रैक्टिस करके जाना, तो 2 रुपया देवे में बाहर पड़ा तो नहीं के। हाँ 100 रुपया दे दो, उसमें एक समोसा भी इंक्लूड करो कि सर का एक समोसा भी रहेगा, तब तक हम लोग सेट मारेंगे, आरिफ से उधर समोसा बैठ के खाएंगे। बबली बेचारी एक दिन गुस्सा में थे, तहना समोसा मंगाई, लगा भूख लगल था से क्या, और कल ले जाके फेंकी है, और डर से नहीं खाई खाली कि सर देख लिए हैं, अब सर नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे। काहे ला कोची भूला गए थे खेल। नहीं अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इतना मानती है बबली। आप वो बात सुन के तो दुख लगलो हमरा बहुत जोर से कि बाप रे बाप, मिलतो ध्यान रहतो तो खाइए जीती सर, जर को ठिकाना ना करती बोल तो हर भुला गई थी से ना। तो ये अंतर विभाजन हो रहा था तब का था सर। तो अंतर विभाजन भी होता है और बा विभाजन भी। तो विभाजन कई तरह से, 2 तरह से, एक अंतर विभाजन और दूसरा बा विभाजन। हाथ थक गया, दर्द लगा, नहीं बाबू, कल से हम सब, आज क्लास का तुम लोगों को छोटी टाइपिंग का काम भी 1 घंटा घरे करना है। हाँ ये, हाँ लैपटॉप उठाओ और वो जो बाहर वाला रूम जिसमें टीवी सेट करवाए हैं एकदम, उसको स्टडी रूम बनाओ, कोई वाला भी रहे, एक रूम को स्टडी रूम बनाओ। उस रूम में आदमी घुसेगा तो केवल पढ़ाई लिखाई के वास्ते घुसेगा, ओकरा में जा करके उल्टेगा नहीं ऐसे कि टेंशन तक क्या भी है। उस रूम में घुसना, जिसको नींद लगना है रूम चेंज करके जाके सूतिए, हुमा सूतेगा कोई नहीं उस रूम में।
सूतना है तो फिर रात में सूतिए 10 बजे 11 बजे के बाद, जब उस समझो कि क्लासरूम ऑफ हो गया उसके बाद तो ठिकाना बनाओ। हाँ बात भी सही है, घरे बहुत दिक्कत होता है। कोई नहीं, वो दिक्कत है तो तुम्हारा ठिकाना सही जगह दिए ना हम, बहुत राहत है यहाँ दबाव का। तो यहाँ कभी कभी सुनना पड़ता है घरे सुबह शाम। अच्छा, यहाँ जो व्यवस्था चाहिए वही व्यवस्था है, ये है खाली यहाँ सर जने बैठो तने टिपे वाला व्यवस्था है ना, जहाँ से तहाँ शॉर्ट खींच सकते हैं। यूँ बैठ जाएंगे तो शॉर्ट खींचा जाएगा सर। चलो आ जाओ, ध्यान देना, क्लियर है सर। ये कब हो रहा था सर? जब अंतर विभाजन हो रहा था तब। अगर कोई बिंदु बाह बिंदु पर विभाजित करे तो ध्यान देना बाबू, जब बाह बिंदु पर विभाजित करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर प्लस था ना, यहां पर क्या कर लेंगे माइनस, यहां पर प्लस था यहां पर क्या कर लेंगे माइनस। आगे आओ, देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक, यदि कोई रेखा है और इस रेखा को अगर हम बीचों बीच भाग देते हैं सर, यहां पर विभाजित करते हैं x, y रखते हैं इसका कोऑर्डिनेट को, तब x और y का कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये कब हो रहा था सर? जब मध्य बिंदु पर विभाजित हो रहा था तब हो रहा था सर, है ना, है ना। अब एक बात और बताए थे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर बताए थे सर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y बराबर बताए थे y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला तुम लोगों को भी हम बताए थे सर। ये सारा फार्मूला को एक जगह कर लेने का है बाबू, इससे तुमको आने वाला समय में सभी दिन के लिए ये एक जगह परमानेंट तुम्हारा हो जाएगा। हो गया दम उतारने में, एकदम पिछले एक्सपर्ट बनो लिखने का। एक प्रोफेसर वन पढ़ावा थी तो लेक्चरवा दिया थी, उतना ही स्पीड में लाइक वन लिख लेता है। सबको अच्छे से फार्मूला को चार्ट पेपर पर लिखना ही ली, ठीक ना। आज हम पहला सेट दिखाएंगे तुम लोगों को पॉलिटेक्निक को, देखो कितना अकबक लगेगा, लगेगा कि सर ये क्या दे दिए सर आप, हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक ना। लेकिन एक सेट, दो सेट, तीन सेट, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सर। चलें आगे, थोड़ा सा मेहनत करो बाबू और अपने आप को ना झोंको मेहनत करने में। एकदम इतना बेचैन आदमी को होना चाहिए ना, इतना बेचैन होना चाहिए ना कि सर हमारे जगह टाइम ही ना हो कुछ करे के, कुछ सोचे के। इतना परेशान आदमी को दिन भर होना चाहिए कि रात में बेड पे जाए तो एहसास हो कि सुकून इसी को कहते हैं। अब उस आदमी से पूछो कि सुतने का मजा कैसा है, जो सवेरे भी सुतल है, दोपहर में भी सुतल है, संजू को एक नींद मार लिया, रातों को मार लिया नींद, ओकरा नींद का मजा समझ में आएगा? वो तो सुतल सुतल बोर हो गया। लेकिन जो आदमी को दिन भर नींद नसीब ना हो, दिन भर जैसे कॉलेज चले जाओ या दिन भर आकर के स्कूल में रहो या बाहर कुछ काम करते रहो और शाम में जाके घरे खाना बनाओ पड़े, उसके बाद बेड पे जाओ, तब एहसास होगा कि सुकून क्या होता है। अब बताओ कि जो दिन भर भेड़ारी नहीं नेने सोने राल चले थे, ओकरा से पूछो कि सुकून क्या होता है, तो उसको पता चलेगा कि सुकून क्या होता है। नहीं, सही बात है निशु। कभी कभी सर खेत में खटते हैं ने, और खेत में खट उठ करके आओ, एकदम खाली खटिया पर बैठे तनी सुन खाली मिल जाए, तखनी लगता है कि सुकून क्या होता है। जखनी लगातार काम करते रहो, एकदम हाथ पैर थक रहा होता है, लगता है बस 5 मिनट खाली कमा कर रोक के और कहता था कि बैठ जाओ, और वहां से वहां जाए में वो सुकून का जो दूरी है ने, वो दूरी बताता है कि सुकून क्या चीज होता है। जखनी एकदम कोई कंधा पर रख दे ऐसे और धान के बोझा एकदम कंधा ऐसे टेढ़ हो जाते रहे और लगे कि बस कोई खाली 2 मिनट रख के फिर उठा के रख देता है ने, टेढ़ हो गया तक नहीं उठा के और खाली रख देता है फिर से, वही सुकून है। जो अंतराल है ना उतना दूर का बेचैनी का, उसी का नाम है सुकून।
अमीर तुम कैसे बनोगे? अब अंबानी के कहो कि तुम अमीर बन जाओ, क्या अमीर बनेगा वो? लेकिन अमीर कब बनोगे तुम? यानी पहले गरीब थे तो तुमको सुकून कब मिलेगा? जब बेचैन थे। तो सुकून ढूंढने के लिए पहले बेचैन होना पड़ेगा, तब जाकर के तुमको सुकून मिलेगा। वरना सर हम बहुत आराम करना चाहते हैं, बहुत रिलैक्स फील करना चाहते हैं, आज हम ड्यूटी नहीं आएंगे, या मान लो कि आज हम क्लास लेने नहीं आएंगे, हम बहुत रिलैक्स करना चाहते हैं और दिन भर घरे जाकर सुतल रहिए, बोर हो जाएंगे। फिर इंटरटेन करने के लिए वो काम छोड़ करके ये काम करने आए पड़ेगा। चलिए भैया पढ़ा दिए मन बहल जी तो नहीं सुन, यस या नो सर, है ना? लेकिन यहाँ पढ़ा रहे होते हैं तो लगता है कि जाकर के थोड़ा सा बेड पे 2 मिनट रेस्ट कर लेते तो सुकून मिल जाता। मतलब यहाँ से इंटरटेन करने के लिए कहाँ चले गए? वहाँ चले गए। अभी दिन भर वहाँ बैठे थे, वहाँ से इंटरटेन करने के लिए कहाँ आए? यहाँ आए। कोई भी काम गलत सही नहीं होता, हर एंगल से सब काम सही हो जाएगा। सोचोगे तो चोर के लिए चोरी करना सही है, तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? अभी और फॉर्मूला होगा सर कोऑर्डिनेट में। देखो त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक याद करो, ये भी फॉर्मूला हम लिखाए थे सर, है ना? ax1 + bx2 + cx3 बाई a + b + c। देखो तो बाबू यहाँ x1 y1 और x2 y2 और क्या कह रहा है x3 और y3, ये जो है ये त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक है। a बी सी ये क्या है सर? तो भुजा का लंबाई। किसका लंबाई है सर? भुजा का लंबाई है। तब बताओ त्रिभुज के अंतः केंद्र बराबर क्या होता है सर? तो त्रिभुज के अंतः केंद्र बराबर होता है ax1 + bx2 + cx3 बाई a + b + c और ay1 + by2 + cy3 बाई a + b + c। डन? डन? बेशक उठाओ उंगली हमारे किरदार पे, लेकिन वो उंगली भी बेदाग होनी चाहिए। तो वही काम बबली का कहना है कि आप हमरा पर गुस्साते हैं तो ठीक है, हमारा गलती रहता है, कभी कभी आपका भी गलती रहता है, तो हम लोग गुस्साते हैं, आप ही आके निकल देते हैं, अरे हो गया ऐसे हो गया, है नहीं? लुढ़िया देते हैं। हम आज परिधि से कोई बातचीत नहीं हुआ है आज हमारा, ठीक है परिधि? मामू ठीक है? मामू को तुम बोलती है जाकर के एक बार भी कि आरिफ सर आपको बहुत याद करते हैं, एक बार भी नहीं निठोट कहीं के। हम बोलेंगे मामू को फोन करके कि हम आपको याद कर रहे हैं, क्या बोलेंगे जाकर के कि हम आपको याद कर रहे हैं ना? तो आप फूक दिया। डन है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो आ जाओ, थोड़ा सा केयर करना बाबू। आगे ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला एक जगह तुम लोग को लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री वाला स्किप कर देते हैं, ठीक ना? देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? ये पूरा का पूरा वैल्यू जो लिखा गया है ये सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री का लिखा हुआ है, और ये वृत्त से संबंधित है। क्या कहता है सर कि अगर एक वृत्त है और ये वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तो त्रिज्या। तो देखो यहाँ से वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है सर? 2 गुने त्रिज्या। ये क्या लिखा गया है? 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2 आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। ये किससे संबंधित था सर? तो वृत्त से संबंधित था। बोलो बात क्लियर है सर? क्लियर है? छोड़ दें? आप थक गए? आधा पेज चल गए हैं, आधा पेज कल 10 पेज और लिखना। चलो ठीक है।